हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश स्टोरी दैट इज़ द टाइगर एंड द ट्रैवलर। इसके थ्रू हम इंग्लिश समझने वाले हैं, जो इंग्लिश सीखने के और इंग्लिश बोलने के लिए जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स के, और वकैब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश शब्द किस तरीके से याद हों और सेंटेंस कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ वो, मान लीजिए हमारे पास वर्ड्स तो हैं, हमें थोड़े बहुत वर्ड्स आते हैं, लेकिन हम उनको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करें, और थोड़े बहुत जो ग्रामर के रूल्स होते हैं जो बोलने में, सीखने में और समझने में इंग्लिश को बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक एक वर्ड को मैं बताती हूँ लिख के आपको। ये मैंने स्टार्ट कर दिया था लिखना, बट मुझे याद आया कि अभी एक दो मुझे कमेंट्स आए कि आप लिखते टाइम ही बताइए ताकि हमको भी समझ में आए। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग लाइक दिस वीडियो। ओके, सो चलिए देखते हैं एक एक वर्ड को। और एक चीज़ याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको पहले वर्ड का मीनिंग तो बता दूँगी, लेकिन फिर उन वर्ड्स को मैं हिंदी में उस वर्ड से इंग्लिश के वर्ड को ही यूज़ करूँगी। तो आपको भी वही सेम चीज़ करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वर्ड्स हैं इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें, उसकी हिंदी के वर्ड बोलने की बजाय। तो ही धीरे धीरे करके, जैसे कि मैं आपको हमेशा प्रॉमिस करती हूँ कि 1 वीक देखिए ऐसे वीडियोस, उसके बाद आप 1 वीक के बाद अपने अंदर फ़र्क देखिए, इंग्लिश को लेके चेंजेस देखिए, अपना इम्प्रूवमेंट देखिए खुद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट। टाइगर का मतलब सबको पता है, ठीक है। टाइगर, इसका अगर मैं हिंदी में ना भी कुछ बोलूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। टाइगर का पिक्चर सभी ने देखा है, ठीक है। टाइगर यानी, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टाइगर का मतलब होता है यहाँ पे चीता या बाघ, इस तरीके से हम बोलते हैं, बाघ। और यात्री, ट्रैवलर, ट्रैवल करने वाले को हम ट्रैवलर बोलते हैं। ट्रैवल यानी होता है यात्रा, ट्रैवलर यानी यात्री। इसी तरीके से एक वर्ड से रिलेटेड जो भी मुझे मिलता जाएगा मैं बताती जाऊँगी। इतना तो मैंने लिख ही दिया है, पढ़ लेते हैं पहले। वन डे द विलेजर्स caught a tiger by setting a trap and placed him inside a cage. एक दिन गांव वालों ने या ग्रामीणों ने, हिंदी में हम ऐसे भी बोलते हैं ना ग्रामीण, और विलेजर यानी ग्रामीण ऐसा है, तो गांव वालों या ग्रामीणों ने। कॉट, ये कैच का CATCH, कैच का पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म है। कैच होता है, कैच फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड हो जाएगा आपका कॉट, थर्ड भी हो जाएगा कॉट। कैच, कॉट, कॉट, ये फर्स्ट फॉर्म होगा, ये सेकेंड फॉर्म होगा, ये थर्ड फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होगा आपका, और ये पास्ट में ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है प्रयोग। किसका? सेकेंड फॉर्म का है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ पे होता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट में। और ये जो थर्ड फॉर्म होता है ना, अभी यहाँ पे तो सेम हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहे। कई बार तो ये तीनों भी सेम होता है, कई बार ये अलग होगा, ये सेम होगा, और कई बार तीनों के तीनों डिफरेंट भी होते हैं। जैसे गिव, गेव, गिवन, ईट, एट, ईटन, वो सब आपको याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, तो ऐसा होता है। तो थर्ड फॉर्म हमेशा कब लगता है? परफेक्ट टेंस में। तीनों ही परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ऑलवेज यूज़ होगा इसका, थर्ड फॉर्म का। और एक तो पैसिव वॉइस होता है वहाँ पे। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी जो मैं समझाते जाऊँगी, भले से वीडियो लेंदी हो जाएगा, बट आपको बोर नहीं होना है। वन डे द विलेजर्स कॉट यानी पकड़ा। चलिए अब मैं समझाती जाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लेना थोड़ा सा। एक ये चीज़ तो मैंने हर वीडियो में बताया है। ये कहाँ पे यूज़ करेंगे? जब हमें यूज़ करना होता है एक शेर, एक हाथी। तो एक हाथी अगर आ जाएगा, हम उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? एलिफेंट, राइट। तो यहाँ पे आएगा कि एन आएगा? एन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है ई से स्टार्ट हो रहा है, और मैं हर बार क्या बताती हूँ कि AEIOU ये हमारे वॉवेल हैं। और जो वॉवेल होते हैं ना, ये जो वर्ड होते हैं, इनके पहले अगर एक लगाना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक टाइगर, तो अगर इससे कोई वर्ड्स, इन वर्ड्स से अगर इन अल्फ़ाबेट से कोई वर्ड स्टार्ट होता है और उसके पहले हमें एक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम एन लगाएंगे। अब जैसे अम्ब्रेला, आपको पता है ना, छाता, अम्ब्रेला लगाएंगे तो यू आ रहा है, यू से, तो एन हो जाएगा। ओके। ऑरेंज होता है, आउल होता है,
तो वो हम जब यहाँ पे अगर लिखेंगे तो उसके ऊपर अगर मुझे एक लिखना है तो एन लिखेंगे। आई से जो भी वर्ड, जैसे आइसक्रीम, तो आई के एन आइसक्रीम, एन लिखेंगे यहाँ पे। ई से एलिफेंट तो हो ही गया, एग होता है तो एग भी लिख लेंगे, एग, बट उसके पहले एन। ए से एप्पल, ए से ऐप, जो ऐप होता है नीलंगूर, ऐप, तो वो एन ऐप, वो सब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आर्टिकल का यूज़ होता है, अ और एन का यूज़ होता है, द का यूज़ होता है, ये कुछ यूजेस हैं, आर्टिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। एक टाइगर बाय सेटिंग अ ट्रैप, बाय सेटिंग अ ट्रैप, बाय का मतलब होता है से, जाल बिछाकर। ये पूरा बाय सेटिंग अ ट्रैप का मतलब होता है एक ट्रैप यानी होता है जाल, ठीक है। तो जाल सेट करके यानी जाल बिछा के, हम हिंदी में तो वही बोलेंगे ना, जाल सेट करके तो नहीं बोलेंगे, इसलिए इंग्लिश में तो समझेंगे कि उसने एक ट्रैप सेट किया, एक ट्रैप सेट किया, दैट मीन्स कि एक जाल बिछाया। तो मैं ऐसे ना बोल के, मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो जाल बिछा के पूरे का मतलब हो जाएगा। और यहाँ पे है ना, तो एक जाल बिछा के। बाय सेटिंग अ ट्रैप दैट मीन्स एक जाल बिछा के। अ ट्रैप का मतलब होता है जाल या फंसाना, इसका मतलब होता है ट्रैप का मतलब। और सेटिंग, बाय सेटिंग यानी जाल बिछा के, इस पूरे का मतलब। बाय बाय सेटिंग अ ट्रैप, इस तरीके से आप किसी की भी आगे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी को अगर फंसाने की बात करें, बाय सेटिंग अ ट्रैप, इस तरह से ये फ्रेज हुआ। एंड प्लेस्ड यानी रखा, प्लेस यानी रखना, प्लेस्ड यानी रखा। हिम, उससे, किसके लिए यूज़ हो रहा है ये हिम? ये हिम यूज़ हो रहा है टाइगर के लिए। इनसाइड यानी अंदर, अंदर। एक, ये तो पता ही चल गया ना, अ का मतलब एक यहाँ पे बताया, अ का मतलब एक यहाँ पे बताया। केज दैट मीन्स पिंजरे या पिंजरा, पिंजरे में, ठीक है। अब समझ लो पूरा। एक दिन गांव वालों ने एक शेर पकड़ा, एक बाघ पकड़ा, जाल बिछा के, एक जाल बिछा के, तो ऐसे मान सकते हैं ना सेंटेंस में टाइम। एक बार ग्रामीणों ने एक जाल बिछा के एक शेर को पकड़ा और उसे एक पिंजरे में, पिंजरे के अंदर रख दिया। अब ये हिम यूज़ हुआ है क्योंकि ये टाइगर मेल है। अब यही टाइग्रेस होता, अगर टाइग्रेस, तो हम यहाँ पे हर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइगर यानी शी हो गया, और शी के लिए हर यूज़ करते हैं। दे प्लेस्ड, उन्होंने रखा, ये देखा हमने ना यहाँ पे प्लेस्ड। उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं? ग्रामीणों की। उन्होंने, अब दे का मतलब देखो कई सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। दे का मतलब वे, उन्होंने, इस तरीके से वे लोग, दे। प्लेस यानी रखा। अब यहाँ पे दे प्लेस द एज, दे प्लेस्ड द एज बाय द साइड ऑफ द रोड फॉर द पीपल टू सी द विकेड टाइगर हु हैड सो फार किल्ड मेनी कैटल एंड चिल्ड्रन बाय सडनली अटैकिंग द विलेजर्स। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के इसको पढ़ेंगे। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, जैसे यहाँ पे एज की जगह पे केज होगा, ठीक है। इसको मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे केज, दे प्लेस द केज, उन्होंने रखा केज को, यानी केज मतलब आपको पता ही है, पिंजरे को। उन्होंने कहाँ रखा इसको, केज को? बाय द साइड ऑफ द रोड, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड का मतलब सबको पता है, बाय द साइड यानी किनारे। तो मैं यहाँ पे अगर किनारे लिखूँ और यहाँ पे सड़क लिखूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं ना सड़क के किनारे। के हो गया इसका, ऑफ यानी बता ही देती हूँ मैं, के किनारे, बाय द साइड का मतलब किनारे, रोड यानी सड़क। तो क्या होगा हमारा पूरा ये, सड़क के किनारे, बाय द साइड ऑफ द रोड, बाय द साइड ऑफ द रिवर, बाय द साइड ऑफ द गार्डन, बाय द साइड ऑफ द ओशन, कुछ भी किनारे अगर मुझे बचाना हो तो बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ यानी किनारे किसी चीज़ के, उसके साइड में, किसी चीज़ के, रोड के साइड में। अगर हम इंग्लिश में वो भी बोलते हैं तो बोलते हैं ना, अरे उसके साइड में है, रोड के साइड में स्कूल है, यानी रोड के साइड में क्या है, तो किनारे इसको बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दे प्लेस द केज बाय द साइड ऑफ द रोड, उन्होंने इस पिंजरे को रखा सड़क के किनारे, उन्होंने पिंजरे को सड़क के किनारे रखा। फॉर द पीपल, थोड़ा थोड़ा हम करके देख रहे हैं, फॉर द पीपल यानी लोगों के लिए, लोगों, फॉर यानी पता ही है आपको, के लिए, टू सी देखने के लिए,
देखने के लिए। विकेट का मतलब क्या होता है? विकेट, विकेट का मतलब होता है दुष्ट, या दुष्ट का मतलब विकेट यानी बहुत ही दुष्ट टाइप का, एकदम इस टाइप का, ठीक है। दुष्ट टाइगर को जो, हु यानी जो या जिसने, हु हैड सो फार, हु हैड सो फार, अब ये हैड का यूज़ हुआ है तो ये हैड हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का, और क्योंकि यहाँ पे हैड के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, किल, किल्ड, किल्ड होता है ना, तो किल्ड ये आपका थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हैड है, तो यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरीके से इसी टाइप के मैंने वीडियो बनाए थे, ठीक है। तो उसमें कैसे बताया था मैंने कि आपको पूरा एक्सप्लेन किया था परफेक्ट टेंस वाला, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हर सब्जेक्ट के साथ में हैड आएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा हैज़ हैव में हमें समझना होता है। आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हम हैव लगाते हैं। ही शी इट सिंगुलर के साथ में, जैसे बॉय गर्ल स्टूडेंट, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सबके साथ में ही आएगा। और वही फ्यूचर परफेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं? विल हैव, ओके। विकेट टाइगर हु हैड सो फार, सो फार यानी अब तक होता है। किल्ड मार दिया या मारा, मारा ही लिख देती हूँ मैं। मेनी यानी कई या बहुत से, बहुत से भी लिख यहाँ पे आप समझ लीजिए। बहुत से कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है? जो जानवर लोग होते हैं। ये कैटल का मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना हमारे, लाइक इसको हिंदी में बोलते हैं मवेशी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मवेशी। कैटल का मतलब होता है, जैसे मैं समझा देती हूँ, मवेशी बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है। तो कैटल का मतलब होता है जैसे गाय, भैंस, बकरी, शिप यानी भेड़, ये सारी चीज़ें हमारे कैटल में आते हैं, जो हम पालते हैं जिनको अपने घर में, वो होता है कैटल। एंड चिल्ड्रन, और यहाँ पे आपको पता ही है और होगा, एंड तो आप एकदम समझ ही जाओ कि और सब जगह पे आ जाता है। चिल्ड्रन यानी बच्चों को। एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। कभी अगर आपको चाइल्ड कोई वर्ड में आया और आपने लिखा चाइल्ड, इसका प्लूरल कभी भी चाइल्ड्स मत लिखना, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा? यही चिल्ड्रन होगा, ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन, बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड यानी बच्चा, चिल्ड्रन यानी बच्चे। चिल्ड्रन बाय सडनली अटैकिंग द विलेजर्स, बाय सडनली यानी अचानक से। ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है खिचड़ी हो जा रहा है। अटैकिंग यानी आक्रमण करके या हमला करके, मैं लिखती हूँ हमला करके, द विलेजर्स ग्रामीणों पर। गांव वालों भी मैं लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है। चलिए अब समझते हैं, पूरा समझते हैं। दे प्लेस द केज बाय द साइड ऑफ द रोड, इतना समझ लेते हैं। उन्होंने पिंजरे को रखा रोड के किनारे, यानी रोड के किनारे उन्होंने पिंजरे को रखा। ये हम हिंदी में समझते हैं घुमा फिरा के, ये इंग्लिश में हम इंग्लिश में ऐसे ही नॉर्मली बोलेंगे, ठीक है। दे प्लेस द केज बाय द साइड ऑफ द रोड, उन्होंने रोड के किनारे पे उस केज को रख दिया, रखा या रख दिया। प्लेस्ड यानी रखा या रख दिया, दोनों ही होगा। फॉर द पीपल टू सी, लोगों को देखने के लिए। द विकेट टाइगर, वो दुष्ट टाइगर को, लोगों को दुष्ट टाइगर को दिखाने के लिए या देखने के लिए उन्होंने उसको रोड के किनारे रख दिया। हु हैड सो फार किल्ड मेनी कैटल एंड चिल्ड्रन, हु हैड, यहाँ पे हु आपको जिसने, जो, जिसे, इस तरीके से यूज़ हो रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से हु के बारे में कुछ और बताया जा रहा है ना यहाँ पे। तो यानी कि अगर मुझे पूछना हु आर यू, तुम कौन हो, हु गिव्स यू मनी, तुम्हें पैसे कौन देता है, तो वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? हु हैड सो फार किल्ड, उसने अब तक बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेनी, बहुत सारों को, बहुत सारे कैटल्स को, बहुत सारे चिल्ड्रन को अब तक मार दिया था, अब तक मार दिया था, या मार डाला था, या मारा था। हिंदी में आप कई तरीके से सोच सकते हो। बाय सडनली, अचानक से। अटैकिंग द विलेजर्स, विलेजर्स पे अटैक करके, अचानक से विलेजर्स पे अटैक करके उसने बहुत सारे
बहुत सारे चिल्ड्रन, बहुत सारे कैटल को अब तक मार दिया था। तो हम अब हिंदी में चिल्ड्रन को चिल्ड्रन ही बोलेंगे, इंग्लिश में चिल्ड्रन ही यूज़ करेंगे। हमको पता चल गया बच्चों होता है, बच्चों का मतलब चिल्ड्रन होता है, कैटल का मतलब कैटल होता है। तो इस तरीके से इन सब सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में ही बोलिए। सडनली उसने विलेजर्स पे अटैक करके चिल्ड्रन और कैटल को मार दिया था। तो देखिए यहाँ पे ये भी मैंने इंग्लिश में यूज़ किया, ये भी इंग्लिश में, ये भी इंग्लिश में, ये भी इंग्लिश में। हिंदी में हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं जब हमको पता चल गया उनकी हिंदी। तो क्योंकि यहाँ पे हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करना है, बस यही रीज़न है। द टाइगर वॉज नाउ इन रियल प्रॉब्लम। टाइगर था अब में, रियल यानी देखो एक रियल तो होता वास्तव में, एक रियल होता है कि वास्तविक या फिर सच में। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कुछ भी, बहुत सारे यहाँ पे वर्ड हो सकते हैं। सच में मुसीबत, अब टाइगर सच में मुसीबत में था, या फिर अब टाइगर सच में रियल प्रॉब्लम में था, अब टाइगर सच में असल प्रॉब्लम में था। कई सारे ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं ना, इसको सब सही है, ठीक है। अब टाइगर सच में बहुत मुसीबत में था, अब रियल प्रॉब्लम में था, अब एकदम सही मुसीबत में था, इस तरीके से वास्तविक मुसीबत में था, ठीक है। वास्तविक मुसीबत में था, वास्तविक प्रॉब्लम में था। बट हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द टाइगर वॉज नाउ इन रियल प्रॉब्लम। अब वॉज की जगह मैंने इज लिख दिया तो है हो जाएगा, था की जगह पे है हो जाएगा। द टाइगर इज नाउ इन रियल प्रॉब्लम, अब टाइगर सच में मुसीबत में है, वास्तविक मुसीबत में तो अब है वो, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना हम, अरे उसका जो रियल प्रॉब्लम है वो तो अब है, तो ऐसे लिख सकते हैं द टाइगर इज़ नाउ इन रियल प्रॉब्लम। वॉज की जगह हमने क्या कर दिया, इज़ कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे विल कर दिया तब कैसे होगा, द टाइगर विल इन रियल प्रॉब्लम। टाइगर अब रियल मुसीबत में होगा, ठीक है, विल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज नॉट गिवन एनी फूड नॉर एनी ड्रिंक। ये नॉर कब यूज़ होता है, जब हमें दो साथ में यूज़ करना। देखो फूड ना तो दिया जा रहा है ना तो ड्रिंक यानी पीने के लिए। ही वॉज नॉट गिवन, एक्चुअली ये पैसिव है। ही वॉज नॉट गिवन, अब वॉज के बाद देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है गिव का, यानी गिव गेव गिवन होता है। तो ये पैसिव है, बट इसका मतलब मैं आपको मतलब समझाती हूँ। उसे नहीं, वॉज है तो पास्ट में ही जाएगा, और गिवन है तो ऑब्वियस है कि लास्ट में आ ई ए आए, वैसा हमें लिखना है। दिया गया, कोई खाना या कुछ भी खाना। नॉर का मतलब होता है न तो, कुछ भी या कोई, कुछ पीने के लिए। मैं इसे लिखती हूँ, ना तो उसे कुछ खाने के लिए दिया गया ना ही पीने के लिए। क्यों ये ना ही क्यों आया, क्योंकि नॉर है। ना तो ही वॉज नॉट गिवन एनी फूड, ना तो उसे कुछ खाने के लिए दिया गया और ना ही उसे कुछ पीने के लिए दिया गया। ही रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी पासर बाय टू रिलीज हिम। ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। ही का मतलब उसने या वह, रिक्वेस्ट किया यानी याचना की, या याचना भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं हम, प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड, विनती की, ठीक है। याचना की या फिर विनती की, विनती की। ईच एंड एवरी, हर एक से। ईच एंड एवरी का मतलब होता है ईच एंड एवरी, हर एक, हर एक, या फिर होता है प्रत्येक। पासर बाय, पासर बाय यहाँ से वहाँ से गुजरने वाले, गुजरने वाले मैं लिखती हूँ। टू रिलीज हिम, रिलीज हिम का मतलब क्या होता है, रिलीज़ का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि रिलीज़, छुटकारा दिलवाना या वहाँ से छुड़ाना, छुड़ाना, छुड़ाना लिखती हूँ मैं यहाँ पे। छुड़ाने के लिए समझ लीजिए यहाँ पे पूरा। हिम यानी वो टाइगर के लिए बोला गया है उससे। ही रिक्वेस्टेड, उसने विनती की, हर एक वहाँ से गुजरने वाले को उसे छुड़ाने के लिए, यानी कि उसने हर एक से उसे छुड़ाने के लिए विनती की। वहाँ से गुजरने वाले हर एक से उसने, हर एक वहाँ से हर एक गुजरने वाले से, प्रत्येक व्यक्ति से उसने उसे रिलीज़ करने की क्या की, रिक्वेस्ट की। सो कितना इजी सेंटेंस है ये, सारे सेंटेंस आप भी समझिए।
ही की जगह पे शी करके देखिए, आई करके देखिए। अगर मैं यहाँ पे आई करती हूँ, आई रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी, यानी मैंने रिक्वेस्ट किया ईच एंड एवरी पासर बाय टू रिलीज हिम की जगह पे क्या आ जाएगा, यस हिम की जगह पे मी। क्यों, यहाँ पे आई हुआ तो ही का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर यहाँ पे शी है तो शी का यहाँ पे हर हो जाएगा। जैसे शी रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी पासर बाय टू रिलीज हर, ओके। दे है, दे रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी पासर, ये पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में पता है हर एक सब्जेक्ट के साथ बस क्या करना है, वर्ब वैसा ही लिखना है, बाकी सारे सेंटेंसेस सेम रहेंगे। और इसकी जगह पे ही है तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, और आई है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, वी है तो यहाँ पे अस हो जाएगा, WEVUS अस, ओके। और यहाँ पे अगर दे है तो रिलीज देम, यहाँ पे THEM देम हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉमिसिंग दैट ही वुड नॉट किल हिज रेस्क्यूअर, प्रॉमिसिंग यानी वादा किया या वादा करते हुए, कि वह नहीं, वुड नॉट किल नहीं मारेगा, किल का मतलब होता है मारना, और वो नॉट का नहीं, और ये क्योंकि गागेगी में जाएगा, वुड है, विल और वुड में गागेगी होता है, तो नहीं मारेगा। मैं पूरा साथ में लिखती हूँ, हिज अपने रेस्क्यूअर को, रेस्क्यूअर यानी बचाने वाला, बोलते हैं ना रेस्क्यू कर रहे हैं, वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो रेस्क्यू का मतलब बचाया जा रहा है, तो रेस्क्यूअर यानी बचाने वाला। यह प्रॉमिस करते हुए कि वह नहीं मारेगा अपने रेस्क्यूअर को, वह अपने बचाने वाले को नहीं मारेगा, बचाने वाले को। बट नो वन बिलीव्ड द फरेशियस एनिमल, बट लेकिन नो वन कोई भी नहीं, या कोई नहीं, बिलीव किया, बिलीव होता है ईडी है तो यानी ये भी पास्ट टेंस है, तो बिलीव्ड यानी यकीन किया, या किसी ने भी, बट कोई नहीं या किसी ने नहीं यकीन किया, द फेरोशस, फेरोशस का मतलब होता है लाइक क्रूअल, यानी कि निर्दयी या क्रूर, क्रूर मैं लिखती हूँ, सॉरी, क्रूर यानी एकदम निर्दयी या फिर बहुत क्रोधित, एनिमल यानी जानवर या पशु, दोनों ही हो जाएगा। लेकिन किसी ने भी उस फरोशियस एनिमल का विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया, बिलीव्ड यानी विश्वास कर किया या यकीन किया, दोनों ही होगा। फरोशियस यानी क्रोधित या एकदम क्रूर, एकदम क्रूअल, इंग्लिश में फरोशियस का क्या होगा, क्रूअल, CRUEL। At last, a kind traveler agreed to help the tiger after the latter promised not to kill him. At last, अंततः या अंत में, दोनों ही हो जाएगा। अ काइंड एक दयालु, यात्री, एग्री हो गया सहमत हो गया, ये भी पास्ट टेंस में ही है, डी आया है, एग्री होता है, एग्रीड लिखा है, ठीक है, तो ये भी पास्ट टेंस में ही है, बहुत इजी होता है पास्ट टेंस। यात्री सहमत हो गया, क्योंकि यहाँ पे या ये ही आता है पास्ट टेंस में, पता है लास्ट में हिंदी में, लास्ट सेंटेंस में, सेंटेंस के लास्ट में अगर या ये इस तरीके से आए तो हम समझ लेते हैं कि ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। सहमत हो गया, टू हेल्प मदद करने के लिए, या मदद के लिए, यहाँ पे जगह कम है तो मैं मदद के लिए ही लिखती हूँ, मदद करने के लिए वैसे होगा, मदद के लिए भी सही है, मदद के लिए टाइगर, टाइगर की, ठीक है, टाइगर की। आफ्टर द लेटर यानी बाद में, आफ्टर द लेटर प्रॉमिस नॉट टू किल हिम, बाद में उसने प्रॉमिस किया, पूरा इसका मतलब हो जाएगा बाद में प्रॉमिस किया, प्रॉमिस किया यानी वादा किया, नॉट टू किल हिम नहीं मारने का, किल का मतलब उससे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, किसी ने भी बिलीव नहीं किया उस फरोशियस एनिमल का, अंत में एक दयालु यात्री सहमत हो गया उसकी हेल्प के लिए, टाइगर की हेल्प के लिए, बाद में प्रॉमिस किया उसने उसे नहीं मारने का, किसको नहीं मारने का, ये यात्री की बात कर रही है हिम, उसे नहीं मारने का प्रॉमिस किया। बट एज सुन एज द
टाइगर वॉज रिलीज ही वॉन्टेड टू किल द मैन। लेकिन जैसे ही, एज सुन एज ये फ्रेज है, जैसे ही बहुत हम बार यूज़ करते हैं। एज सुन एज, जैसे ही बोलते हैं ना कि एज सुन एज ही लेफ्ट द होम, जैसे उसने घर छोड़ा वैसे ही बारिश होने लगी, इसे बोलते हैं ना अक्सर। बट एज सुन एज द टाइगर वॉज रिलीज यानी छूट गया। जैसे ही टाइगर रिलीज हुआ, ही वॉन्टेड टू किल द मैन, उसने मारना चाहा आदमी को। अब यहाँ पे समझिए, ही वॉन्टेड सब्जेक्ट हुआ, वॉन्ट यानी चाहना, ईडी है तो वॉन्टेड यानी चाहता था या चाहा। उसने चाहा मारना आदमी को, या वह मारना चाहता था उस आदमी को। ये चाहता था भी हो सकता है, यहाँ पे चाहता था, हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं हिंदी में। द मैन, बट ये नॉर्मली अगर इंग्लिश में देखिए तो ही वॉन्टेड टू किल द मैन, आई वॉन्टेड टू किल द मैन, शी वॉन्टेड टू किल द मैन। अब मैन की जगह वुमन भी लिख सकते हैं, चाइल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट ये और ये रिमेन रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। वांटेड का वांटेड ही चलेगा, पास्ट में चलेगा, नो दिक्कत। द मैन प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, ठीक है, लेकिन प्लीड का मतलब है गिड़गिड़ाना, ईडी है तो गिड़गिड़ाया या याचना की, ठीक है। प्लीडेड का मतलब गिड़गिड़ाया या याचना की। आदमी ने गिड़गिड़ाया फॉर लाइफ, जीवन के लिए। फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए। फॉर का मतलब के लिए होता है, इसका मतलब हमको पता है, लाइफ यानी जीवन, तो जीवन के लिए। रिमाइंडिंग, याद दिलाते हुए, उसे रिमाइंड करा रहा है, ठीक है, याद दिलाते हुए, याद दिलाते हुए। द एनिमल, जानवर को, वो जानवर ही है ना, जानवर को। ऑफ हिज प्रॉमिस, वादा का। हिज का मतलब उसके, का, ऑफ का। द मैन प्लीडेड, आदमी गिड़गिड़ाया, फॉर लाइफ, आदमी अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए चिल्लाया क्योंकि वो मारने जा रहा था ना। रिमाइंडिंग द एनिमल ऑफ हिज प्रॉमिस, उस टाइगर को, ठीक है, उसने प्लीड किया यानी कि गिड़गिड़ाया अपनी लाइफ के लिए, उसे याद दिलाते हुए उसकी प्रॉमिस, कि उसने बोला था ना कि उसको मारेगा नहीं, जो उसे रेस्क्यू करेगा, तो उसके वादा को उसको याद दिलाते हुए वो गिड़गिड़ाया, अपने अपने बोलते हैं ना, अपने जीवन की भीख मांगी, ठीक है, उसको रिमाइंड दिलाते हुए। रिमाइंड का मतलब यहाँ पे रिमाइंडिंग यहाँ पे है तो ये जरंड है। पहले हम देख रहे हैं कि वर्ब ना होते हुए ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, आईएनजी है, तो यानी याद दिलाते हुए, ठीक है। स्पीकिंग द ट्रूथ, सत्य कहते हुए, तो ऐसे कभी भी ऐसे स्टार्टिंग में आ जाए ना, वर्ब के पहले वर्ब ना रहे वो, तो वो इस तरीके से यूज़ होता है, दिलाते हुए, कहते हुए, सोते हुए, चलते हुए। बाय वॉकिंग, जैसे हम बोलते हैं ना वॉकिंग, तो चलते हुए, इस तरीके से उसके वादा को वो याद दिलाते हुए वो गिड़गिड़ाया अपनी लाइफ के लिए। बट द एनिमल डिड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू हिज प्रेयर। बट द एनिमल, अब बट का मतलब हमको पता है, हमने बार बार देखा, लेकिन एनिमल वो जानवर, डिड नॉट, डिड नॉट का मतलब हो जाएगा, ये डिड देखो नहीं हो गया, डिड नॉट का मतलब नहीं। वॉन्ट यानी चाहता, सुनना चाहता, और यहाँ पे डिड का मतलब था में आएगा, क्योंकि मैं भी बताती हूँ उसको। टू लिसन, सुनना, टू लिसन का मतलब यहाँ पे सुनना। टू हिज प्रेयर, उसकी विनती या उसकी प्रार्थना, उसकी प्रेयर यानी प्रार्थना या विनती, प्रार्थना लिख देती हूँ, ठीक है। लेकिन एनिमल नहीं सुनना चाहता था उसकी प्रार्थना, लेकिन वो जो एनिमल था, जो जानवर था, उसकी प्रार्थना को नहीं सुनना चाहता, जो यहाँ पे प्लीड कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो उसकी याचना को नहीं सुनना चाहता था। डिड नॉट, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ही वॉन्टेड था, अगर मैं बोलूँ ही वॉन्टेड टू किल द मैन, वह आदमी को मारना चाहता था, अगर मैं बोलूँ वह आदमी को नहीं मारना चाहता था, सो वो वॉन्टेड जो है ना, ये वॉन्टेड हट जाएगा, और वो जो नहीं आ रहा है, सो वो हो जाएगा ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, जैसे यहाँ पे डिड नॉट यूज़ हुआ है तो वैसे हो जाएगा ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल द मैन। ईडी हटा देंगे, यानी जो सेकेंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसको हटा के हम डिड नॉट लगा देंगे। जैसे ही अगर इस सेंटेंस को मैं बोलूँ कि इसका पास्ट जो है, इसका पास्ट इंडिफरेंट जो है, ये नेगेटिव में, ये जो सिंपल है इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ही डिड नॉट वॉन्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट हो जाएगा, यानी कि जब जैसे ही डिड आता है ना, वैसे ही ये
ईडी हट जाता है, यानी सेकेंड फॉर्म हट के फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ही सेड, उसने कहा। ही का मतलब उसने, वह, इस तरीके से यूज़ होता है। सेड यानी कहा, उसने कहा आई एम हंग्री। हम भी बोलते हैं ना, गिव मी फूड, आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, गिव मी फूड, गिव मी समथिंग फॉर ईटिंग, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ही सेड आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। हंग्री का मतलब भूखा। मतलब मैं, देखिए अब ये अक्सर हम यूज़ करते हैं। अब मैं इसको आपको बहुत सारे सेंटेंस देती हूँ कि आप खुद लिखो। जैसे मुझे बोलना हो आई एम थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगी, यानी मैं बहुत प्यासी हूँ, ठीक है। गिव मी वाटर, गिव मी सम वाटर, आई एम वेरी थर्स्टी। धूप से आते तो बोलते ना मुझे बहुत प्यास लगी है, आई एम वेरी थर्स्टी, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। इस तरीके से, गिव मी, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी लेके आओ मेरे लिए। एंड यू आर माई प्रे। इस तरीके से आप भी बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड यू आर माई प्रे, ये देखिए एक प्रे यहाँ पे था, एक प्रे होता है, ये PRAY प्रे, ये होता है प्रे यानी प्रार्थना करना, PRAY। और एक प्रे होता है ये, देखो दोनों जगह एक जगह पे आया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होमोफोन्स इंग्लिश में। तो प्रे का मतलब शिकार, जैसे मैं बोलूँ इसका होमोफोन क्या है, तो प्रे का, प्रे PREY, माय, मेरे, हो, तुम, एंड का मतलब पता ही है, और तुम मेरे शिकार हो। हाउ आई कैन लेट यू गो। लेट यू, तुमको जाने, मैं तुमको कैसे जाने दूँ। हाउ आई कैन लेट यू गो, हाउ आई कैन लेट यू गो। दैट मीन्स ये कैन यूज़ होता है जब हम किसी को बोलते हैं मैं तुमको कैसे, जैसे मैंने अक्सर इसका सेंटेंस बताया। जैसे मैंने बोला लेट मी फिनिश माई वर्क, लेट मी फिनिश माई होमवर्क, ओके। लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी फिनिश माई वर्ड्स। तो ये क्या होता है, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे फिनिश करने दो, ठीक है। तो इसका मतलब उसने कैसे बोला, हाउ आई कैन लेट यू गो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। मीन वाइल अ फॉक्स हैपन टू कम देयर, इसी बीच। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, ये सब बातें हो रही थी इसी बीच। अ फॉक्स, एक लोमड़ी, एक लोमड़ी, हैपन टू कम देयर। हैपन का मतलब यहाँ पे जैसे कि हैपन टू कम देयर की यानी अचानक से आ गई, ठीक है। हैपन का मतलब यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है। हैपन का मतलब जस्ट कि कम देयर, वहाँ पे हैपन टू कम, अचानक से मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आई। मीन वाइल अ फॉक्स हैपन टू कम देयर, अचानक से एक लोमड़ी वहाँ पे आ गई या आ गया। यहाँ पे ये लोमड़ी जो है, फॉक्स जो है मेल है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ही है, ठीक है। ही तो मेल के लिए यूज़ होता है। आई यहाँ पे होगा जो, वो आया कर देंगे, आया। ही हर्ड, उसने सुना। हियर होता है, हियर यानी सुनना, बट सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने सुना, सुना या सुन लिया। एवरीथिंग, सब कुछ। फ्रॉम बोथ, फ्रॉम बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी से। क्या हो जाएगा, फ्रॉम का मतलब तो से हो जाएगा, दोनों पार्टी। पार्टी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, दोनों पक्ष, पक्ष हो जाएगा, दोनों पक्ष। एंड, और, कहा, I don't believe that such a big tiger could fit in the small cage. I don't believe that such a big tiger could fit in that small cage. I don't believe, मुझे नहीं होता या नहीं है। बिलीव यानी यकीन, विश्वास होता है, बट यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं, कि सच अ बिग टाइगर, इतना बड़ा टाइगर, टाइगर पता ही है ना, कुड फिट, फिट हो सकता है। कुड का मतलब यहाँ पे सकता, फिट यानी कि, फिट का मतलब फिट समझ सकते हैं, यानी कि फिट हो सकता है, यानी उसमें आराम से बैठ सकता है। इन दैट स्मॉल, इन यानी में, दैट स्मॉल, उस
छोटे से पिंजरे में इसी बीच में एक लोमड़ी वहाँ पे आता है। ही हर्ड्स एवरीथिंग फ्रॉम बोथ पार्टीज। अब एक सेंटेंस तो इतना हो गया, भले से इतना बड़ा सेंटेंस है, छोटा छोटा करके देखिए। ही हर्ड एवरीथिंग, ही हैड एवरीथिंग, उसने सब कुछ सुना। फ्रॉम बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टी से उसने सब कुछ दोनों पक्ष से सुना। एंड सेड, और कहा, आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं होता। ये हम नॉर्मली बोलते हैं, आई डोंट बिलीव, यार वो झूठ बोल रही है, ठीक है। आई डोंट बिलीव, मुझे तो यकीन ही नहीं है, झूठ बोल रही है। दैट सच अ बिग टाइगर, कि इतना बड़ा टाइगर एक उस छोटे से केज में फिट हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। द टाइगर सेड, टाइगर ने कहा, लेट मी शो हाउ आई वॉज लॉक्ड इन द केज। लेट मी शो, मैंने बताया ना कि अक्सर हम इसका यूज़ करते हैं कि मुझे दिखाने दो, रुको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी शो, मैं दिखाता हूँ। तो मी का मतलब यहाँ पे हम नॉर्मली अगर इतना बोले तो आप इसे हिंदी में यहाँ पे मत समझिए, बस इतना समझिए कि लेट मी शो, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी शो, मुझे दिखाने दो, ठीक है। लेट मी शो माई टैलेंट, लेट मी शो माई आर्ट, मुझे मेरा आर्ट दिखाने दो, ठीक है। सो मुझे दिखाने दो, या रुको मैं दिखाता हूँ। हाउ आई वॉज, हाउ यानी कैसे, मैं था, लॉक्ड यानी बंद, लॉक्ड को तो हम लॉक भी बोल देते हैं। इन द केज, केज यानी पिंजरे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। रुको मैं दिखाता हूँ, या मैं दिखाता हूँ। आई वॉज, हाउ आई वॉज, मैं कैसे बंद था इस पिंजरे में। सो सेइंग, ऐसा कहते हुए, ये बार बार आता है, ऐसा हम नॉर्मली बोलते भी हैं। ऐसा कहते हुए, ही एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, फंस गया अब ना, प्रवेश किया, द केज, पिंजरे में। ऐसा कहते उसने पिंजरे में प्रवेश किया। एंड द स्लाई, और जो स्लाई यानी धूर्त या चालाक, स्लाई फॉक्स एट वंस, ये बहुत सही ये वर्ड है, तुरंत। एट वंस या इमीडिएटली, एट वंस का मतलब कि क्या हो जाएगा, इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है। क्लोज्ड, क्लोज होता है, CLOSE, क्लोज होता है यानी बंद करना। डी लग गया तो बंद किया या बंद कर दिया, मैं लिख देती हूँ, अभी यहाँ पे जगह ही जगह है तो बंद कर दिया। द डोर, डूअर नहीं बोलना है इसे, ठीक है, डूअर नहीं बोलना है। आई नो कि पुअर को हम पोर नहीं बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसी के हिसाब से आपको डूअर नहीं बोलना है, डोर बोलना है। डोर यानी दरवाजा, ऑफ द केज, पिंजरे का, इसीलिए हम बोलते हैं इंग्लिश इज़ द फनी लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे देखो पुअर है लेकिन उसको डूअर नहीं बोलते, डोर बोलते हैं। और वेंट अवे, चला गया। विद, साथ, ट्रैवलर यानी यात्री। सो जैसे ही उसने एंटर किया, सो सेइंग ही एंटर्ड द केज, सो सेइंग शी एंटर्ड द केज, सो सेइंग शी एंटर्ड इन द रूम। अगर मैं ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे, ऐसा कहते हुए शी, या फिर आई एंटर्ड इन द क्लासरूम, आई एंटर्ड इन द माई रूम, आई एंटर्ड द रूम, आई एंटर्ड द फ्लैट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और स्लाई फॉक्स ने, और धूर्त लोमड़ी ने तुरंत पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड वेंट अवे, और चला गया विद द ट्रैवलर, और ट्रैवलर के साथ चला गया। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का और इंग्लिश स्टोरी का, वहाँ पे आपको इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोस भी मिलेंगे, जो कि आप पढ़ के वहाँ पे देखिए। अभी ये सारे स्टोरी जो है यहाँ पे तो एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जा रहा है, तो स्टार्टिंग में ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे स्टोरी हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे एक एक वर्ड को लिखा नहीं गया है, बस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया है वर्ड टू वर्ड। तो ऐसा देखने के बाद, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने के बाद, आपको कुछ हद तक आप इंग्लिश एक हफ्ते के अंदर ही जब इम्प्रूव हो जाएगी, तब आप दूसरे टाइप के जो ऐसे वीडियोस हैं जिसको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वर्ड्स नहीं लिखे हैं, तब वो देखिए। उसके बाद आप कॉन्वर्जेसन वाले वीडियोस देखिए कि आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने बताया आपको, ग्रामर का भी। और सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। और कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए।